Welcome to Dhan and welcome to session number 5 of Advanced Algorithmic Trading Sessions. Okay, तो इस सेशन में हम चेक करेंगे कि आप किस तरीके से अपने एल्गो को टेस्ट करोगे, ठीक है। एल्गो की टेस्टिंग इट इज़ अ बिग थिंग। जब आप एल्गो क्रिएट करोगे तो आपका ना बहुत सा टाइम और बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो टेस्टिंग के अंदर ही आने। वंस एल्गो हमारा टेस्ट हो जाता है, वंस द टेस्टिंग इज पास्ड, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अब हमारा ना एल्गो लाइव रन करने के लिए रेडी है। ओके, तो वी विल सी कि कैसे आप अपना एल्गो को टेस्ट करोगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्क्रीन पे आते हैं एंड वील सी फ्रॉम देयर। ओके, सो मैं हूँ धन लेक्चर सेशंस में एंड इन एडवांस एल्गो सीरीज सेशन नंबर 5, ठीक है। तो लास्ट जैसे हमने बात करी थी, हमें ना हमारे कोड को टेस्ट करना था, ठीक है। एंड जो भी टेस्टेड फाइनल फ्रेमवर्क आएगा मैं उसको फाइल नंबर 11 में भी अपडेट करूँगा, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस फाइल, आई विल कॉपी लाइव ट्रेड डेटा, इनको मैं कॉपी करता हूँ। आई विल गो टू सेशन नंबर 5, इनको मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड आई विल से कि दिस इज माई एल्गो testing.py, ठीक है। इसको ओपन करते हैं एंड विल सी नाउ। अच्छा, जब लास्ट हमने इस एल्गो को क्रिएट किया था तो वो ऑफ मार्केट टाइमिंग थी, ठीक है। वो 3 बजे के बाद हम इसको बिल्ड कर रहे थे। सो नाउ वी विल सी कि कैसे इसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मैं वॉच लिस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। या वॉच लिस्ट को ना थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इतनी सी वॉच लिस्ट काफ़ी है, ठीक है। मतलब 20-25 स्टॉक्स आर इनफ एंट्री लेने के लिए। दिस इज गुड। री एंट्री को मैं यस कर देता हूँ। जो हमें टेस्टिंग करनी है, वी विल बी टेस्टिंग री एंट्री करेक्टली हो रही है नहीं हो रही है, एंट्री मेरी करेक्ट है या नहीं है, ये टेस्ट होगा। व्यू लेआउट 2 कॉलम, इसको यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। एक बार लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और चेक करिए हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। हम ये भी चेक करेंगे RSI की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है करके, और चेक करेंगे नेम करेक्ट आएगा, डेट करेक्ट आएगा। ओके, जो एक्सेल पे इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसको चेक करेंगे, ठीक है। विच इज मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइव ट्रेड डेटा के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, करेक्ट, ये भी तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑल शुड बी करेक्ट। उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस की वैल्यू गलत आ रही है, टारगेट की वैल्यू गलत आ रही है, एंट्री एग्जिट टाइम गलत आ रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक हम उसको भी मेंटेन करेंगे, नेम डेट एंट्री टाइम बाय सेल क्वांटिटी, ठीक है। एंट्री ऑर्डर आईडी, ओके। एंट्री ऑर्डर आईडी को लास्ट जो हमने किया था, हमने इसको ब्लॉक कर दिया था, करेक्ट। मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट को ब्लॉक किया था। तो अब मैं कहूँगा कि ठीक है, अब तो मार्केट ऑन है, तो अब आप रियली ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है। एक चीज़ देखना, हमने ना स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी मेंटेन करी है, ठीक है, पर हमने ना एंट्री ऑर्डर आईडी मेंटेन नहीं करी है। वी शुड मेंटेन एंट्री ऑर्डर आईडी ऑल्सो, ठीक है। सो मैं सेम इस तरीके से ही बोलूँगा। आई विल से कि एंट्री ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू एंट्री ऑर्डर आईडी, ठीक है। और एंट्री प्राइस वुड बी जो भी मेरा एंट्री ऑर्डर आईडी है उसका एग्जीक्यूटेड प्राइस, ठीक है। एंट्री ऑर्डर आईडी इज इसका दिस वन प्राइस, ठीक है। टारगेट इज ओके, स्टॉप लॉस इज ओके। स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी के लिए पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर थ्रो करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी को मैंने सेव कर लिया है। कभी कभी ना स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो सकती है, समझो, जैसे कि ये अंडरस्कोर अगर हट गया तो नॉर्मली व्हेन यू वांट टू चेक तो ना इसको क्लिक करना और इसके जैसे एग्जैक्ट जितनी मैचिंग चीज़ है ना उसके अराउंड ना बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अभी आप चेक कर रहे हो इसमें नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कोई मिस्टेक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक थी। अब अगर मैं फिर से चेक करता हूँ तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी, स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी, ये चारों मैच कर रहे हैं, मतलब कि स्पेलिंग भी ठीक है, ठीक है।
स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी मेंटेन करी, ठीक है, विच इज ओके। देन हम बोलते हैं कि ट्रेडेड इज इक्वल्स टू यस। एक बार मैं इसको नॉर्मली चेक करूं, हमने ऑर्डर लिया, उसका ऑर्डर आईडी स्टोर किया, उसका प्राइस स्टोर किया, ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट निकाला, स्टॉप लॉस ऑर्डर दिया, उसका आईडी स्टोर किया और ट्रेडेड में यस लिखा, ठीक है, दिस लुक्स करेक्ट एज ऑफ नाउ। नीचे चेक करते हैं, ऑर्डर का स्टेटस हम पूछ रहे हैं, ठीक है, दिस इज ओके, क्लोज एग्जीक्यूटेड प्राइस, ठीक है। एक एक करके फिर अब चेक करेंगे हम कहाँ तक पहुँच गए थे। एक्सेल की इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। वी विल सी इफ एंट्री ऑर्डर इज गोइंग करेक्टली एंड वी विल सी इफ स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर ये भी करेक्टली जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। वी विल से इज करेक्ट, जो हमारा एंट्री ऑर्डर प्राइस होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। और चेक करो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि सही से स्टॉप लॉस हिट कर रहा है नहीं कर रहा है। टारगेट हिट कंडीशन को ढंग से चेक करना पड़ेगा, इसको हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि री एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। री एंट्री को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। एक्सेल की इंफॉर्मेशन इसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, करेक्ट। तो स्टॉप लॉस हिट की कंडीशन और ओके। तो टोटल ना मोटे मोटे 9 तरीके के पोर्शंस हैं जो हमें चेक करने चाहिए। वंस दीज पोर्शंस आर चेक्ड और दीज आर वर्किंग, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा एल्गो इज ओके टू वर्क विथ, ये ठीक तरीके से चल रहा है, ऐसा हम बोल पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मतलब 90 to 95% टेस्टिंग ना आपकी इमीडिएट हो जाती है, मतलब आप 5-6 घंटे में अपना 90 to 95% टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। जो 5% ऑफ द टेस्टिंग है ना, कभी कभी कोई तो एक ऐसी स्पेशल कंडीशन बनेगी या कोई ऐसा एज केस बनेगा, तभी जाके आपका एल्गो खराब होगा, ठीक है। मतलब कुछ कुछ एरर्स होते हैं ना जो आपको चलते ही पता चल जाएंगे कि ठीक है, दिस थिंग इज वर्किंग। पर कुछ कुछ एरर्स ऐसे होंगे कि जो विच आर हार्डर टू फाइंड, ठीक है, जो कभी तो अकर करेंगे, इंटरमिटेंट इश्यूज होंगे, ठीक है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हमारे एल्गो को टेस्ट करते हैं। हमने एल्गो को लिख लिया, फिर हमने एल्गो की टेस्टिंग कर ली। वंस इट इज टेस्टेड तो हम इसको ना रन करेंगे कम से कम 12-15 दिन तक, वील कीप इट रनिंग, ठीक है। इस पीरियड को बोला जाता है हाइपर केयर पीरियड, ठीक है। तो जो कुछ वैसे एज केसेस होते हैं जो कभी कभी आते हैं ना, वो सारे एज केसेस भी उस 12-15 दिन के टेस्टिंग की पीरियड के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो, आप अपना एल्गो बना रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, 12-15 दिन तक उसका ध्यान रख रहे हो, नहीं, जब वो 12-15 दिन चल जाता है, देन यू लीव इट। इट इज सेम लाइक हाइपर केयर पीरियड टाइप में। सो विल स्टार्ट द एल्गो एंड देखते हैं कि किस तरीके से इफ इट वर्क्स फाइन और नॉट अभी के लिए, ठीक है। इसको रन करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। कोड रन होना स्टार्ट हुआ है। एक्सेल ओपन करते हैं, इसको ओपन करता हूँ और इसको साइड में ओपन करता हूँ, ठीक है। अदानी पोर्ट स्कैन कर रहा है, कुछ नहीं मिला। SBN स्कैन कर रहा है, कुछ नहीं मिला, ठीक है। मोटा मोटा ना आपको आपका ना एल्गो चला के देखते रहना पड़ेगा, कम से कम 6-7-8 घंटे बैक टू बैक इसके सामने बैठो। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहाँ पे आओ, उसको फिक्स करो। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ से ना वील डू थिंग्स फास्ट फॉरवर्ड। जब कोई एरर आएगा, जब कोई चीज़ आएगी, देन वी हैव टू चेक दोज थिंग्स, वरना जब तक चल रहा है शांति से तब तक वील लेट इट रन, ठीक है। ओके, तो अब आप चेक करोगे हमारा ना पूरा एल्गो चला, ठीक है। हमने अदानी पोर्ट से स्टार्ट किया था, हमारा ना दूसरा बार भी अदानी पोर्ट आ गया, विच इज़ समथिंग लाइक हेयर, यहाँ पे अदानी पोर्ट। मतलब पूरा का पूरा इसने स्कैन कर लिया और कंडीशन तो सिर्फ इतनी है ना कि RSI 60 के ऊपर हो तो बाय होना चाहिए। कंडीशन मीट नहीं हुई तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज ऑफ। एक बार चेक कर लेते हैं।
मोस्टली जो मुझे लग रहा था वही है, ठीक है। निफ्टी 50 इज़ डाउन एज ऑफ नाउ, राइट, मतलब ये नीचे ही चल रहा है, तो देर इज़ नो कंडीशन ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 डाउन है तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है अब हम जो ये स्टॉक स्कैन कर रहे हैं ये भी निफ्टी 50 के पार्ट्स ही हैं, करेक्ट, नहीं। तो अगर इंडेक्स ही डाउन है तो मेजरली ये सारे डाउन होने चाहिए, नहीं, सबका RSI डाउन होना चाहिए। इंडसइंड बैंक का हमें ऑर्डर आया, ठीक है, दिस थिंग इज, मतलब अभी कम से कम हमें ऑर्डर मिला है, विल चेक। एक एक चीज़ को चेक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं क्या इंडसइंड बैंक का जो ऑर्डर आया है डेट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। सो एल्गो एलसे की इंडसइंड बैंक का ऑर्डर आया है, मुझे एक बार बताओ। जैसा आप इक्विटी के लिए टेस्ट कर रहे हो वैसे ही ऑप्शन बाइंग के लिए भी होगा, ठीक है। वंस आपने इक्विटी का एल्गो बना दिया तो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 20% चेंजेस करोगे और ऑप्शन बाइंग का एल्गो बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन सेलिंग का भी लगभग नियरली सेम ही होता है। ओके, इंडसइंड बैंक का मैं चेक करता हूँ। ये बोलता है कि इंडसइंड बैंक का ऑर्डर है, 16 तारीख को ऑर्डर है, ठीक है, आज 16 तारीख है, विच इज़ ओके। जो इसका एंट्री टाइम है वो है 10:48 सेकेंड, तो 10:40 पे इसने ऑर्डर लिया है। टाइम फ्रेम हम कौन सा ले रहे हैं, टाइम फ्रेम है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 10:40 पे ऑर्डर है, ठीक है। ब्लू कलर में दिखा भी रहा है कि 10:40 पे आपने ऑर्डर फायर किया है, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही है। एंट्री प्राइस है 1000.3, ठीक है। एंट्री प्राइस चेक करो 1000.3, ठीक है, दिस इज ओके। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि मैंने बाय ऑर्डर लिया है, ठीक है। एक बार ऑर्डर बुक चेक करते हैं कि क्या रियली बाय ऑर्डर लिया है क्या। इंडसइंड बैंक का बाय ऑर्डर लिया है, विच इज़ ओके। फिर बोलता है कि मैंने एक क्वांटिटी ली है, जाके क्रॉस चेक करते हैं, एक क्वांटिटी ली है, एक क्वांटिटी ली है, ठीक है, दिस इज़ ओके। हम हर एक चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, बारीकी से आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे मोबाइल फ़ोन बनता है, करेक्ट, तो उसका कैमरा भी अलग टेस्ट होगा, उसका स्क्रीन भी अलग टेस्ट होगा, करेक्ट। अगर उसका स्पीकर है तो वो अलग टेस्ट होगा, स्पीकर के 12 मतलब कम से कम 50-60 टेस्ट केसेस होंगे। तो ना हर एक चीज़ को ना यू नीड टू टेस्ट, बारीकी से हमें हर एक चीज़ को टेस्ट करना रहेगा, ठीक है। अभी बोलता है कि जो स्टॉप लॉस है वो 990.3 है। एक बार मैं चेक करता हूँ, स्टॉप लॉस दिखा रहा है 990.3, मैंने यहाँ से चेक कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। एंड वही सेम चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी, 990.3 पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या 990.3 ही होना चाहिए था, एक बार इसको चेक करते हैं। हमने स्टॉप लॉस कितना डाला था, हमारे एल्गो में 1% का स्टॉप लॉस डाला था एंट्री प्राइस, ठीक है। तो एंट्री प्राइस से ना 1% नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा एंट्री प्राइस है, इससे 1% नीचे आते हैं, करेक्ट। तो 1% नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मीन्स दिस इज ओके, स्टॉप लॉस मेरा करेक्ट लेवल पे गया है, ठीक है। आगे चेक करते हैं और क्या बोल रहा है। बोल रहे एग्जिट टाइम कुछ मुझे पता नहीं है, एग्जिट प्राइस मुझे कुछ पता नहीं है, कितना PNL बना मुझे वो भी नहीं पता, विच इज़ अभी तक मेरे इंडसइंड बैंक का एग्जिट ऑर्डर नहीं आया होगा, ठीक है। ना अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना अभी टारगेट हिट हुआ है, तो ऑब्वियसली अभी इसका एग्जिट नहीं हुआ है, दिस इज करेक्ट। मैंने इसको ट्रेड किया है, यस, इसको ट्रेड कर रखा है। एंट्री ऑर्डर आईडी बोलता है 571, क्रॉस चेक करो 571 है क्या। ये मेरा एंट्री ऑर्डर था, बी ऑर्डर 571 की ऑर्डर आईडी है, विच इज़ करेक्ट। अब ये बोलता है कि आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी है वो है 781। स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी को चेक करो, स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी आना चाहिए 781, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। बाद में ये बोलता है कि आपका जो टारगेट है वो है 110.3, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि टारगेट भी हमारा 1% था ना, तो एंट्री प्राइस से 1% ऊपर हमारा टारगेट होना चाहिए। आई विल से ये ग्रीन लाइन मेरा टारगेट है एंड दिस इज द वैल्यू 1, क्या थी वैल्यू, 1010.3, 1010.3 इज द टारगेट वैल्यू। क्रॉस चेक करते हैं, तो टारगेट भी जो मेरा है दैट शुड बी 1% अबव, वो 1% ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली 1% वो ऊपर है उसके, ठीक है। तो आई कैन से कि एल्गो ने मेरा एंट्री करेक्ट ले रखा है, वो इस कैंडल पे ले रखा है, ये स्टॉप लॉस है 1% का, ये टारगेट है 1% का, अभी तक तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, ठीक है। ओके,
यहाँ तक हो गया। अब टेस्टिंग पे आते हैं। टेस्टिंग में हमने क्या कर लिया, हमने बोला कि एक्सेल की इंफॉर्मेशन चेक करो, नहीं, सो दिस थिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब दूसरा है कि वी नीड टू टेस्ट की RSI वैल्यू, ओके। जो हमारी एंट्री थी वो दो कंडीशन थी ना, बाय कंडीशन 1 और बाय कंडीशन 2। बाय कंडीशन 1 सिंपल इतना है कि RSI 60 से ऊपर होना चाहिए अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो, ठीक है। आई विल चेक कि इंडसइंड बैंक का 1040 पे RSI 60 से ऊपर था या नहीं था, ठीक है। आई विल गो विद RSI एंड आई विल से 1040 पे मुझे बताओ RSI की वैल्यू, नहीं, RSI की वैल्यू तो 54 है। फिर इसने एंट्री कैसे ली? इसने एंट्री ली है 1040 पे, 1040.00, चेक करो। हाँ, 1040 मतलब 10:40 50 सेकेंड, ठीक है। तो ना जब मेरी 10:40 की कैंडल स्टार्ट हुई थी तब इसने एंट्री ऑर्डर फायर किया था, ठीक है। जब इसने उस समय एंट्री ऑर्डर फायर किया था तो दिस वाज रनिंग कैंडल। ऑब्वियसली जब इसने फायर किया था तो उस समय कंप्लीटेड कैंडल ये था, करेक्ट। तो कंप्लीटेड कैंडल का जो RSI है वो मेरा 60 से बड़ा होगा। तो अगर मैं 10:35 का RSI चेक करूं तो वो 60 से बड़ा है, विच इज 61.08, तो विच इज करेक्ट, ठीक है। एक बार ना इसको और डबल चेक करेंगे। अब आई विल वेट, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि मेरा एल्गो ना कोई एक और ऑर्डर दे। जब वो एक और ऑर्डर देगा तो उस समय ना मैं इस चीज को ना एक और बार चेक करूंगा, ठीक है। आई विल से चेक अगेन, ठीक है। इसको हम वापस से चेक करेंगे। ओके, सो एंट्री, एक मिनट, ये दोनों एक साथ ही जाएंगे, एंट्री RSI वैल्यू, ठीक है। दूसरा जो हमें चेक करना था, सी इफ एंट्री ऑर्डर इज गोइंग करेक्टली, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया है, एंट्री ऑर्डर तो हमारा करेक्टली जा ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चेक करें क्या एंट्री ऑर्डर हमारा करेक्टली गया था इंडसइंड बैंक का, देयर वाज नो इशू, ठीक है, दिस वाज फाइन। सी इफ स्टॉप लॉस ऑर्डर इज गोइंग करेक्टली, स्टॉप लॉस ऑर्डर जो भी मेरा स्टॉप लॉस प्राइस था क्या था, 990.3, दैट इज गोइंग करेक्टली, 990.3 दैट इज गोइंग करेक्टली, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी अच्छे से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछता है कि चेक करो एंट्री प्राइस करेक्ट है क्या, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एंट्री प्राइस करेक्ट है क्या। एंट्री प्राइस जो हमने निकाला था ना, ठीक है, वो हमने ना एग्जीक्यूटेड प्राइस निकाला था, ठीक है, कि एक्चुअली मुझे वो प्राइस बताओ, एक्चुअल प्राइस जहाँ पे मेरा ना ऑर्डर एक्चुअली मार्केट में जाके एग्जीक्यूट हुआ है, उस एग्जीक्यूटेड प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस लो और उसी एग्जीक्यूटेड प्राइस के हिसाब से टारगेट लो। तो आई वुड लाइक टू चेक कि क्या ये जो एंट्री प्राइस है वो 100% करेक्ट है क्या। तो अगर मैं धन के अकाउंट पे चेक करूं तो मेरे एंट्री प्राइस बता रहे 100.3, और जो मुझे एक्सेल पे मिला है एंट्री प्राइस, एक बार वो चेक करते हैं। एक मिनट, एंट्री प्राइस कहाँ गया, 100.3, ठीक है। तो एंट्री प्राइस जो मुझे मिल रहा है वो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ओके। इतना काम कर रहा है। अब हमें चेक करना है दो ही चीज़ें, चेक मतलब 3-4 चीज़ें रह गई हैं। हमें एक RSI वैल्यू वापस से चेक करनी है, स्टॉप लॉस हिट की कंडीशन चेक करनी है, टारगेट हिट की कंडीशन चेक करनी है और री एंट्री की कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। ये 3 आइटम हमें चेक करने हैं। वंस दिस इज डन तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अब हमारा एल्गो ठीक तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई विल वेट कि ये स्टार्ट हो, मतलब कोई और ऑर्डर लगे। अच्छा, अभी बताए क्या हुआ है, हमारा ना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, देख रहे हो 1% का स्टॉप लॉस है और 1% का ही टारगेट है। तो एक्चुअली ये बहुत टाइम लेगा, मतलब हो सकता है कि 2-2.5 घंटा भी लग जाए स्टॉप लॉस और टारगेट हिट करने में, नहीं। सो व्हाट आई विल से, अभी के लिए मैं कहूँगा कि ना स्टॉप लॉस और टारगेट को ना थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट अगर जल्दी हिट होगा तो हम जल्दी हमारी टेस्टिंग को चेक कर पाएंगे, अदरवाइज टेस्टिंग के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो आई विल मेक माई थिंग्स ईजी। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे ना कोड को थोड़ा ईजी करूँगा सो दैट
टेस्टिंग कैन बी डन फास्टर। ठीक है, मैं थोड़ा ना कोड इजी करता हूँ। ठीक है, कोड को इजी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ना एंट्री कंडीशन को ही इजी कर दूंगा। ठीक है, आई विल से, वैसे भी सेल एंट्री कंडीशन का तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं, करेक्ट। दिस ये थी ना सेल एंट्री कंडीशन, इसका तो हम यूज़ कर नहीं रहे, ये तो आप बनाने ही वाले हो सेल एंट्री कंडीशन। तो आई रिमूव इट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, एंट्री कंडीशन को ना मैं थोड़ा लाइट करूँगा। मैं कहूँगा बिकॉज मार्केट अभी ना डाउन ट्रेंड में, देख रहे हो 0.36% नीचे आ चुकी है, तो क्योंकि निफ्टी डाउन है तो जो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, यही तो है ना इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हमने वॉच लिस्ट बनाई है, ऑब्वियसली इनमें से भी मोस्ट ऑफ देम ये भी नीचे ही चल रहा होगा सबका RSI। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ कि 60 विल बी टू टफ। आप एक काम करो, जस्ट फॉर द टेस्टिंग, ठीक है, आप RSI को ना 45 कर लो अभी के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे टेस्टिंग में लिख देता हूँ फिक्स द ओरिजिनल स्ट्रैटेजी वैल्यूज। इसमें मैं बोलूँगा कि जो पहला फिक्स करना है कि RSI 260 currently on testing we will use 45। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी के लिए 45 यूज़ कर लेंगे, बट जब रियल स्ट्रैटेजी चलाऊंगा तो उस समय ना 60 रख देगा। ठीक है, पहला चीज़ तो मैं ये चेंज करता हूँ, इससे ना मेरे ज़्यादा ऑर्डर आ पाएंगे और मैं ज़्यादा चीज़ों को टेस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा है, मैं बोलता हूँ ना स्टॉप लॉस और टारगेट को ना आई कीप इट स्मॉल। ठीक है, आई विल से कि जो मेरा टारगेट है, ठीक है, वो 1.002 है। अभी तक क्या था, 1.01 था ना। ठीक है, तो मैं कहूँगा 1.002 इज माई टारगेट एंड स्टॉप लॉस को मैं बोलूँगा 0.998। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 0.2% का मैं स्टॉप लॉस टारगेट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 100 रुपये का रेट था और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1.002, ठीक है, तो 0.2% ऊपर टारगेट लग रहा है, विच इज़ गुड। अगर 100 रुपीज़ का रेट है तो 0.998 विच इज़ 99.8, 0.2% नीचे मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है, दिस इज़ गुड। ओके, सो आई से कि ये दोनों चेंजेस करो, रिकॉर्ड रख लूँगा ताकि ना बाद में ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ और छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट में मैं चीज़ों को रन करूँ। ठीक है, ये फिक्स कर लिया। और कुछ है क्या फिक्स करने जैसा? अभी मुझे इतना ही लगता है, अभी इतना करके आई रन दी एल्गो अगेन। ठीक है, इसको मैं क्लोज करूँगा, सारे ऑर्डर्स को क्लोज करूँगा, पोजीशन बुक क्लोज करूँगा। टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है स्ट्रैटेजी को चलाना। टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जो कोड लिखा गया है क्या वो कोड सही है गलत है, हम बस इतना ही चेक करना चाहते हैं। ठीक है, ये एग्जिट हो गया, ऑर्डर्स एग्जिट हो चुके हैं, पोजीशन बुक एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, मेरा सारा चीज़ हो गया। टेस्टिंग करोगे, अकाउंट में कोई फंड मत रखना, लॉस होना चाहिए, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, 10 रुपये, 20 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। ठीक है, टेस्टिंग में कहीं 40-50 हज़ार रुपये का लॉस ना हो जाए, इसलिए डोंट कीप कोई मोटा फंड मत रखो अपने अकाउंट पे। 5-6 हज़ार रुपये इज़ गुड इनफ टू टेस्ट। अगर आप ऑप्शन बाइंग तक कर रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपये तक ओके है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक लॉट का फंड रखो, एक लॉट से ज़्यादा का फंड रखने की ज़रूरत नहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, ओके, वापस से चलाते हैं। अब मैंने ना कंडीशंस को थोड़ा लाइट वेट किया है ताकि मेरी एंट्री ऑर्डर्स ज़्यादा लगें, मतलब मैं ज़्यादा एंट्रीज मिले तो मैं ठीक तरीके से चीज़ों को टेस्ट कर पाऊँ। कोड को रन होने देते हैं। रिलायंस का बाय ऑर्डर आया है। ठीक है, अब जिसका बाय ऑर्डर आएगा मैं उसका सेपरेट चार्ट ओपन करते रहता हूँ। ठीक है, एक रिलायंस का है, एक JSW स्टील का है। ये देखने से ना मुझे एक चीज़ और समझ में आई, पता है, हमारे पास ना एल्गो में कुछ वैसा भी होना चाहिए कि मैक्सिमम चलो ठीक है, वी गॉट ए एरर। ठीक है, हमें एरर भी आया। ओके,
व्हाट आई वाज सेइंग, ये चीज़ ना देखने से मुझे एक बात और समझ में आई, हमारे पास ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें ये भी रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं टॉपिक्स में चला जाऊंगा एंड आई विल से कि ऐड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स द एल्गो कैन टेक। एक मैं ना इस चीज़ को ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बहुत ढेर सारे ऑर्डर ले लिए उसने, ठीक है। ओके, सो चेक करो, इसने ढेर सारे ऑर्डर लिए, ढेर सारे ऑर्डर लेते ही कुछ तो ना एरर आया, कोटक बैंक में ऑर्डर एक्सेप्शन आया है। क्या बोलता है, गॉट एन एक्सेप्शन इन प्लेस ऑर्डर, फेल किया है इसने, बोलता है इनवैलिड ट्रिगर प्राइस। ओके, तो हमें एरर आया है कोटक बैंक में, बाय कोटक बैंक लिखा है, उसके बाद ही एरर आ रखा है, ठीक है। लेट अस चेक, बाय कोटक बैंक लिखा है, उसके बाद एरर आया है, बोलता है इनवैलिड ट्रिगर प्राइस, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस लगाते हुए एरर आया है। क्या एरर हो सकता है, वेट करते हैं। कोटक बैंक के साथ कोई इशू है क्या? कोटक बैंक का ऑर्डर लगाया था, ये नहीं लगाया था, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली ना उसने कोटक बैंक का बाय ऑर्डर तो लगाया था, कोटक बैंक का ऑर्डर फेल हुआ है क्योंकि इनसफिशिएंट फंड है, ठीक है, ये समझ में आया। अब ना प्रॉब्लम समझना, ठीक है, टेस्टिंग की। मेरा ना कोड ठीक ठाक चल रहा था, ओके, कोटक बैंक पे गया, किसी वजह से ऑर्डर दिया और एग्जिट हो गया। अब क्योंकि वो एग्जिट हो गया ना, तो मैं ना ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि एक्चुअल इशू क्या हुआ है, करेक्ट। काश कुछ हम ऐसा बना पाए कि जब एरर आए तब ना हमारा प्रोग्राम रुक जाना चाहिए। वंस हमारा प्रोग्राम अगर रुक जाता है ना, तो हम उस रुके हुए प्रोग्राम पे हमारे एरर की टेस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। फाइल से कि आप एक काम करो, सबसे ज़्यादा ना सेंसिटिव एरिया यही है जहाँ पे हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आई विल से कि इतना ना आप ट्राई एक्सेप्ट में रखो, कोशिश करो कि आप ये सब एग्जीक्यूट कर पाओ। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उस एक्सेप्शन को प्रिंट करो, पीडीबी को लगाओ, वापस से एल्गो चलाएंगे, किसी वजह से ना ये 3 चीजें भी नहीं जा रही है, नहीं तो हम इसको भी फिक्स करेंगे। ठीक है, वापस से चलते हैं, देखते हैं अब कोई एक्सेप्शन आता है। नाउ अब कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, ये ट्राई करेगा ऑर्डर प्लेस करने का, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो रोकेगा और पीडीबी में हिट हो जाएगा। तो हम एक मिनट, फाइल सेव नहीं करी, ठीक है। ऑर्डर, मिस्टेक ना यहाँ पे हो रही है शायद इधर, ठीक है। हेडर लगा देंगे पीडीबी का, वापस से स्टार्ट करेंगे कोड को, अब देखेंगे। करेक्ट, अभी चेक हो गया। ओके,
मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से क्या चीज़ हुई। जब ये ऑर्डर प्लेसमेंट फेल हुआ ना, ठीक है, तो ना एरर थ्रो नहीं हुआ, ऑर्डर प्लेसमेंट सिर्फ नॉर्मली फेल हो गया, क्योंकि ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ था तो हमें एग्जीक्यूटेड प्राइस भी नहीं मिला। तो इसने एरर थ्रो नहीं किया, ये सिर्फ फेल हुआ, ठीक है। जो मेन एरर थ्रो किया गया है ना, वो इस लाइन से थ्रो किया है, ठीक है, इस लाइन ने मेन एरर थ्रो किया है। तो इसीलिए ना जब हमने पिछली बार यहाँ पीडीपी लगाया था ना, तो एरर आने के बाद भी प्रोग्राम रुका नहीं था, ठीक है। पर जब हमने इस बार यहाँ पे पीडीपी लगाया है, ठीक है, तो अब क्योंकि एरर आ चुका है तो प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो चुका है, ठीक है। अब हम जाके ना टेस्टिंग कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कैसे टेस्टिंग करोगे? मुझे पता है कि ये लाइन फेल हो रही है, करेक्ट। मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा, देखो आ रहा है एरर का मैसेज, आ रहा है एरर का मैसेज, आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है। tsl.get order status is equals to traded। ओके, एक्चुअली ये is equals to traded तो छोड़ दो, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। पर अगर मैं सिर्फ इसको भी कॉल करूँ ना, और अगर इसको हिट करूँ तो यही एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? अब एक बार चेक करते हैं। तो गेट ऑर्डर स्टेटस और ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक नेम स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी चेक करो। ऑर्डर बुक नेम स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी में क्या लिखा है? ब्लैंक। अब क्योंकि हम एक ब्लैंक चीज़ पास कर रहे हैं तो डेट इज़ नॉट वर्किंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑर्डर आई डी इज इक्वल्स टू नन कर दूँ, ठीक है, विच इज़ ब्लैंक, और अगर मैं इसको फिर अब चलाऊँ तो एरर आएगा, वही वो बोल रहा है, ठीक है, एरर एज नन, ठीक है, ये आया था। अगर मैं इसको हिट करूं तो आप जो मिलेगा देख रहे हो, एरर एज नन, ठीक है। तो अगर आप नन सेंड कर रहे थे तो भी सेम एरर आ रहा है, और जब हम अभी सेंड कर रहे हैं तो भी एरर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो बोलते हैं बेसिकली कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी है ना वो नन है, ठीक है, मानते हैं। पर स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी नन कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने तो ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया है। बेसिकली स्टॉप लॉस प्लेस ही नहीं हो पाया होगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी वुड बी नन। एक बार चेक करते हैं, पीपी प्रिंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। चेक करो, मैंने बाई किया है 16 तारीख को, एंट्री ऑर्डर आईडी दी है उसने, ठीक है। नेम क्या है? बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का ना एंट्री ऑर्डर तो गया होगा, बजाज फाइनेंस का ना 11:06 पे एंट्री ऑर्डर तो गया है, फेल हुआ है। फेल होने से चीज़ें खराब नहीं होती है, ठीक है, विच इज़ वो सेंड तो कर पाया है, डेट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो एंट्री ऑर्डर तो गया है, इनसफिशिएंट फंड था तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, डेट इज़ ओके। 481 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस 481 वाली ऑर्डर आईडी है, विच इज़ ओके, ये भी ठीक है। एंट्री प्राइस 0,0। अब कोई बता सकता है? थोड़ा सोचो अब क्या प्रॉब्लम हुई होगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखो अब हम थोड़ा रूट पे आ चुके हैं प्रॉब्लम की। ये ना ढेर सारे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ रखा तो नहीं है लिमिट कि आप 3 ही ऑर्डर प्लेस करो, ऐसी कोई लिमिट तो है नहीं। नाउ जब उसने ढेर सारे ऑर्डर प्लेस करे, और ऑब्वियसली क्योंकि एक टेस्टिंग अकाउंट है तो वी हैव लिमिटेड फंड, नहीं तो अगर आप चेक करोगे तो 3 पोजीशन चल रही है, जितना फंड था वो सारा कंज्यूम हो चुका है। तो बचने के लिए ना सिर्फ 528 रुपीज़ का ही फंड बचा था, ठीक है। नाउ अब क्योंकि फंड कम है, वो ऑर्डर लेने जाता है, ऑर्डर जाएगा नहीं, ऑर्डर हो गया रिजेक्ट। क्योंकि ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है तो एंट्री प्राइस क्या मिल गया? 0। अब क्योंकि एंट्री प्राइस 0 है तो आप 0 इंटू अगर टारगेट लगाओगे तो टारगेट भी 0 आएगा, और स्टॉप लॉस को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, स्टॉप लॉस भी 0 आएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 0 आएगा, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी लो, वो पूछता है ट्रिगर प्राइस बताओ, तो हम कहते हैं 0। तो कहते हैं सिर्फ 0 का तो ट्रिगर मतलब 0 का तो मैं आपको प्राइस दे ही नहीं सकता हूँ ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 वाला ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो हमें एक्सेप्शन देता है, विच इज़ वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर हम नीचे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस गया ही नहीं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी मिली ही नहीं, तो दिस बिकेम नन। अब क्योंकि ये नन है, आप इसको हिट कर रहे हो तो इसने एरर दिया और कोड खराब हुआ। तो ये ना कास्केडिंग इम्पैक्ट है बेसिकली। कहीं से तो एरर शुरू हुआ और वो ट्रिकल डाउन होते 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 कहीं और जाके ब्रेक हुआ, ठीक है। पर अब हमने इसका एक तरीके से इसको चेक किया,
और हम पता लगा पाए कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरीके से ना जो भी इशू आएगा आप ना रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे जाने की कोशिश ही करना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वी विल अब जो हमारी थ्योरी अभी जो हम सोच रहे हैं इसको चेक करते हैं। एंट्री ऑर्डर आईडी तो गई, एंट्री प्राइस था 0, तो आपका जो स्टॉप लॉस बना वो भी 0 और टारगेट बना जो भी 0। तो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर वो भेज ही नहीं पाए, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी हो गई नन। उसको चेक करने गया तो ऑब्वियसली वो कोई रिजल्ट हमें देगा नहीं। ठीक है, नाउ अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है कि हम ना ऑर्डर फायर करने से पहले ये चेक कर ले कि अकाउंट में उतना फंड है या नहीं है। ठीक है, अगर अकाउंट में उतना फंड है तो फिर ऑर्डर फायर करो, और अगर अकाउंट में उतना फंड नहीं है तो वो ऑर्डर फायर मत करो। तो व्हील से एक बार ना बैलेंस निकाल के देखते हैं। व्हील से tsl.get बैलेंस। ठीक है, तो ना जब हम बोलेंगे tsl.get बैलेंस तो हमें ना पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में ना कितना रिमेनिंग फंड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखोगे तो अवेलेबल मार्जिन है 528.26। मैं tsl.get बैलेंस करता हूँ तो आई एम गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, अभी के लिए ना मैंने चेक नहीं किया है, बट मोस्टली ना धन के एपीआई में कोई तो एक कॉल होगी जिससे ना हम मार्जिन निकाल पाए कि ये जो मैं ऑर्डर लेने वाला हूँ इसमें कितना मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, ऐसा करके ना कुछ तो एक एपीआई कॉल मोस्ट प्रोबेबली होगा धन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ना आई विल बी चेकिंग ऑन डेट ऑल्सो। अभी के लिए व्हील से एक बार मैं टू डू लिख लेता हूँ। ठीक है, कोड टू check what will be the margin of our order। ठीक है, ऐसा करके ना मार्जिन चेक करने वाला ना कोई तो एक कॉल होगा, वो हम लोग चेक कर लेंगे। सो हम ना पता लगा पाएंगे कि ठीक है कितना फंड है। अभी के लिए व्हाट वी विल डू, आई विल से कि ठीक है क्योंकि मैं इक्विटी कर रहा हूँ तो कोई उतनी बड़ी बात है नहीं मार्जिन निकालना। मार्जिन होगा 1/5 नहीं 5x का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब धन जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो 5x का लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी LTP है 1795 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 1795 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 359 ये इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए तो इट इज़ ईजी क्योंकि हम इक्विटी कर रहे हैं, बट जब आप ऑप्शन से अनॉल करोगे तो उसकी जो प्रॉपर मार्जिन की कॉल होगी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक्सचेंज अपने मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देता है। करेक्ट, एक्सपायरी के दिनों पे मार्जिन भी फ्लक्चुएट करता है। तो एक्चुअली इक्विटी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, इक्विटी में तो 5x का लेवरेज है, बट ऑप्शंस के लिए हमारे पास मार्जिन निकालने की कॉल ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको चेक करेंगे। सो आई विल से सिंपली ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ठीक है, अगर ना मेरी बाय कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मैं बोलूँगा कि चेक पहले आप ही निकालो कि आपके पास कितना मार्जिन है। ठीक है, फिर आप निकालो मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, विच इज सिंपल, जो भी कंप्लीटेड कैंडल का क्लोज है डिवाइडेड बाय 5। नहीं तो अगर मान लेते हैं कि अगर 1000 रुपीज़ का स्टॉक है डिवाइडेड बाय 5 तो 200 रुपये का मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मेरे अकाउंट में मान लेते हैं कि 150 का मार्जिन है तो ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा उस केस में। ठीक है, कुछ ऐसा लिख रहे हैं हम। एंड वी विल से कि इफ जो मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड है, एल से कि इफ जो मेरा मार्जिन अवेलेबल है वो अगर छोटा है, अगर मेरे पास कम मार्जिन अवेलेबल है रिक्वायर्ड मार्जिन से, तो आई विल से कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, कंटिन्यू करने से कोड हमारा ऊपर चले जाता है, नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा जब आप कंटिन्यू यूज करोगे तो। ठीक है, अगर कोड ने कभी भी कंटिन्यू देखा वो सीधे अपने फॉर लूप के पास चला जाएगा, तो आपका वो पर्टिकुलर ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से सिंपली हम हमारा ये वाला एरर बचा पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी चेक इट नाउ। ठीक है, कोड लिखते हैं, tsl.get बैलेंस लिखने से ना हमें मार्जिन पता चल जाता है। अभी बोलता है कि 2374 का मार्जिन है हमारे पास। ठीक है, चेक करते हैं।
देखो मनी में मार्जिन अवेलेबल 2374 का मार्जिन अवेलेबल है, ठीक है, 2374। आई विल से कि आप ना मुझे नेम बताओ, बोलता है बजाज फाइनेंस, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि बजाज फाइनेंस का ना मार्जिन रिक्वायर बताओ कितना है, तो बोलता है कि आपको ना 1444 रुपया लगेगा लगभग, मतलब 1450 रुपये लगभग लगेंगे, 1450 रुपीज़ बजाज फाइनेंस का ऑर्डर थ्रो करने के लिए, ठीक है। तो आई से कि एक बार डबल चेक करो, BAJAGFINANC बजाज फाइनेंस, ओके। अगर मैं इसको बाय करूं तो 1444.74 इतना ही लग रहा है ना, 144.74, ठीक है। अच्छा, मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स ना बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, करेक्ट, मतलब अगर 10 पैसा भी कम पड़ गया तो ऑर्डर नहीं जाएगा, नहीं। तो हम बोलेंगे कि ना 0.5 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 4.5 से, ठीक है, ताकि ना हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर होना चाहिए टू थ्रो दी ऑर्डर। तो हम बोलेंगे कि लगभग वी आर एज्यूमिंग कि 1600 रुपये लगेंगे टू फायर दी ऑर्डर, जबकि 1400 ही लगने, तो थोड़ा सा ना मार्जिन का बफर लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये 2 रुपये की वजह से कहीं ऑर्डर ना रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक बार मैं और कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो कॉल है tsl.getbalance, ये हमें मार्जिन अवेलेबल बताती है। आई वॉन्ट टू कन्फर्म इट वंस मोर। तो मैं कोई एक ऑर्डर थ्रो करके देखूंगा, मान लेते हैं कि मैं इंडसइंड बैंक का एक ऑर्डर थ्रो करके देखता हूँ, बाय किया, अब मनी देखता हूँ, मेरे पास 2174 बचा है ना, आई विल कॉल इट अगेन, 2174 दिखा रहा है, ठीक है। मैं वापस से जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मेरे लिए ना SBIN को भी बाय कर लो, 2 क्वान्टिटी पे बाय करो। अब मनी देखो तो 1827 बचा है, वापस से एड करूँगा, बोलता है 18, एक मिनट, अच्छा वो भी अपडेट हुआ है 1828.73 ना, इसको हिट करता हूँ 1828.73, ठीक है। ये पता चल गया। अगर मेरा कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो मार्जिन भी रिलीज होगा, मतलब कोई पोजीशन अगर मैं हटाता हूँ तो मार्जिन भी रिलीज होगा। इस पोजीशन को हटाता हूँ, ठीक है, एक पोजीशन हटाइए तो मार्जिन रिलीज हुआ होगा, चेक करो, अभी मेरे पास 2000 रुपीज़ समथिंग कुछ तो है, हिट करते हैं 2000 रुपीज़ समथिंग है, ठीक है। अगर मार्जिन रिलीज हो रहा है तो वो भी पकड़ रहा है, मार्जिन अगर खर्चा हो जा रहा है तो वो भी पकड़ रहा है, ठीक है। दिस इज ओके एज ऑफ नाउ। इसको हटाते हैं, पोजीशंस देखते हैं, ठीक है, वापस से कॉल करते हैं तो बोलता है 2372 रुपये है आपके पास, विल गो टू मनी और देखते हैं 2372 रुपये, ठीक है। सो दिस थिंग इज वर्किंग। अब मैं बोल सकता हूँ कि दिस थिंग इज ओके। अब वापस से कोड चलाओ, और अगर एंट्री में कोई इशू आए तो भी रोक दो, और अगर क्या बोलते हैं इस तरफ कोई इशू आए तो भी रोक दो, ठीक है। अब क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो आई से कि यहाँ पे भी एक्सेप्शन मैनेज करके रखेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट का भी एक बार एक्सेप्शन मैनेज करना चाहूँगा मैं। आप ना टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लगेगा आराम से 5-6 घंटा, एक दिन आपका पूरा जाएगा टेस्टिंग में, हो सकता है 2-3 दिन भी जाएं, पर ठीक है, एक बार टेस्ट हो गया तो फिर छुट्टी है ना, उसके बाद फिर तो आपने आखिरी निकाल ही लिया अपना एल्गो, ठीक है। एरर इन स्टॉप लॉस हिट, और आई विल डू इट अगेन। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इसको भी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ट्राई एरर इन टारगेट हिट, ठीक है। ऐसे करके ना मैंने सारे जगह पीडीबी लगा दिए, ठीक है। अब वो जिधर भी हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर स्टॉप लॉस में कोई एरर आएगा तो भी पीडीबी लगेगा, टारगेट में कोई एरर आया तो भी पीडीबी लगेगा, चेकिंग करते हुए कोई एरर आया तो भी पीडीबी लगेगा, तो भी मेरा कोड रुक जाएगा। और अगर एंट्री लेते हुए अगर कोई परेशानी आई तो भी मेरा पीडीबी हिट होगा, तो आई विल बी एबल टू चेक माई कोड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं अब कोई परेशानी आती है तो विल चेक इट अगेन, ठीक है। बाय अदानी पोर्ट इज वर्किंग। एक काम करें क्या, कुछ ऐसा प्रिंट भी कर देते हैं, नहीं कि जब मार्जिन नहीं हो रहा तो कुछ प्रिंट भी तो करते हैं ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रिंट
मार्जिन अवेलेबल इज इतना एंड मार्जिन रिक्वायर्ड इज इतना फॉर, क्या नाम है उसका, वो स्टॉक का जो भी नाम है, ठीक है। तो एल से लेस मार्जिन नॉट टेकिंग ऑर्डर, ऐसा करके मैं बोल देता हूँ ताकि पता चले ना कि ठीक है हमारे पास उतना फंड नहीं था तो हमारा ऑर्डर नहीं गया, ऐसा करके लिख के भी आना चाहिए। इसको ना इतना रिजिलियंट बनाएंगे ना कि कुछ भी अगर दिक्कत होती है नहीं तो हमारा कोड ना चीज़ों को झेल पाए, सारी चीज़ों को, हमें उसको उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। वापस से चलाता हूँ। ठीक है, इसको चलने देते हैं पूरा। पहले मैंने चेक करूंगा कि कहीं मार्जिन वाला एरर आए तो हम ये पता लगा पाए ना कि ठीक है हमारा मार्जिन वाला कोड ठीक चल रहा है करके। एक मिनट, हमें एक और एरर आया। एक्सेप्शन इन गेटिंग ओपन हाई लो क्लोज डेटा फेल हुआ है, कनेक्शन को रीसेट किया है एपीआई के थ्रू, हिस्टोरिकल डेटा बुलाने में कोई इशू हो रखा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है आप कोशिश करो हिस्टोरिकल डेटा बुलाने की, ठीक है। अगर नहीं बुला पाते हो तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेना। एल से कोशिश करो बुलाने की हिस्टोरिकल डेटा, नहीं अगर बुला पाते हो तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट कर लो सिर्फ एक्सेप्शन को एंड कंटिन्यू कर लो, ऐसा करके हम इसको बोलते हैं। इन चीजों को भी ना इसके अंदर ही रखते हैं। जो बाय कंडीशंस है ना उनको भी इसके अंदर ही रखते हैं। अब कोड को वापस चलाते हैं। ठीक है, अब तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, चलाते हैं आगे। और देखो बोलता है लेस मार्जिन, मिल गया लेस मार्जिन वाला इशू। बोलता है लेस मार्जिन नॉट टेकिंग ऑर्डर, कह रहा है मेरे पास 1321 रुपया बचा है, ठीक है। मनी में जाके देखते हैं। अच्छा एक ऑर्डर अभी गया होगा फिर कोई, बाय कोटक बैंक है ना, ठीक है। जिस समय ऑर्डर आया था इसके पास एल्गो के पास ना 1321 रुपया बचा था, ठीक है। और बजाज फाइनेंस के लिए उसको 1604 रुपये लगने थे, तो उसने बजाज फाइनेंस का ऑर्डर नहीं लिया, ठीक है। तो अगर मार्जिन नहीं है तो ऑर्डर नहीं लेगा। तो अब हमारे पास वो वाली प्रोटेक्शन भी है। और भी देखते हैं। अब आई थिंक ना इसके बाद कितना बचा हुआ है एल्गो के पास, 339 बचा है ना, अभी भी एक दो ले ही सकता है वो ऑर्डर। बोलता है कि लेस मार्जिन, मार्जिन है 3, एक मिनट, चलो ठीक है नाउ, एक मिनट, तो जो भी बच रहा है सबके ऑर्डर ले रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है। लेटेस्ट चाहिए क्या बोलता है ये, मनी में बस 128 बचा है। अच्छा आप चेक कर रहे हो, चेक करना इस चीज को। जहां जहां भी मार्जिन का इशू आ रहा है ना,
ये क्विकली उस चीज़ को अपडेट कर रहा है, ठीक है। कंप्लीटेड ऑर्डर में कोई आया है क्या? हाँ, ये तो 13 तारीख का ऑर्डर है, इसको हटाते हैं। अब तक कोई ऑर्डर भी, मतलब ऑर्डर कंप्लीटेड एज इन अभी तक हमारा किसी में भी स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं हुआ है, ठीक है। बजाज फाइनेंस का कह रहा है 126 रुपये अवेलेबल है और 1600 रुपया लगना है, तो बजाज फाइनेंस का ऑर्डर नहीं लेता हूँ। 126 रुपया लगना है बजाज फाइनेंस को खरीदने के लिए। इट इज़ सेइंग नियरली 1600, वही हम 1400 समथिंग जो हमारे पास है, ठीक है। सो दिस इज ओके। अब हमारा ना मार्जिन का इशू सॉल्व हो चुका है। ओके, तो अब क्योंकि मार्जिन का इशू सॉल्व हो चुका है, अब हम बोल सकते हैं टेस्टिंग कहाँ गई हमारी। ये टू डू है मेरा एंड ये वाला टू डू है, इसको टू डू में रखते हैं। इसको वापस से चेक करना था, इसको चेक कर लेंगे। एक और चीज थी जो मैं करना चाह रहा था एक्चुअली, हाँ, आई वॉन्टेड टू restrict number of orders, number of entry orders to, मान लेते हैं कि सिर्फ 4, मैं दिन के सिर्फ 4 ही ऑर्डर अगर लेना चाहता हूँ या 2 ही ऑर्डर लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कैसे करूँगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं लेंगे ना ढेर सारे ऑर्डर, इट वुड बी टू मच। 10 ऑर्डर हो गए हैं टोटल, ये तो टू मच हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है 3-4 ही लेने, तब कैसे करूँगा, ठीक है। उस चीज़ को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब क्योंकि 10 ऑर्डर लग चुके हैं, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी का स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो, तो फिर मैं जाके चीज़ों को चेक करूँ, ठीक है। इसका ना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है इंडसइंड बैंक का। वेट करते, अगर इसका हिट हो ही जाए ना तो कुछ बने बात हमारी, ताकि हम एग्जिट एंड ऑल चेक कर पाएंगे ना फिर, ठीक है। किसी का भी हुआ है क्या अभी तक? किसी का भी नहीं हुआ है कुछ। एल्गो चल रहा है क्या? एल्गो चल रहा है अभी तक, ठीक है। ऑर्डर में आके चेक करो, ऑर्डर में ना टोटल कितने हैं, ये गिनती आती है इनकी। टोटल 9 पोजीशन ओपन है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब कोई ऑर्डर रिजेक्शन भी नहीं है, चेक कर रहे हो। पिछली बार जो मार्जिन की वजह से रिजेक्शन आ रहे थे ना, इस बार नहीं है कुछ भी। लास्ट ऑर्डर कितने बजे गया हमारा? इंडसइंड बैंक का ना हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो चुका है, ठीक है। इंडसइंड बैंक का हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ऑर्डर्स में ओके, अब आई थिंक हो चुका है, ठीक है। विप्रो का स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ है, यूनाइटेड फॉस्फोरस का स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ है और इंडसइंड बैंक का स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ है। 3 स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुए हैं, बट हमारा यहाँ कोई अपडेट नहीं हुआ, यहाँ कोई अपडेट नहीं हुआ, ना ही यहाँ कोई अपडेट हुआ है। यहाँ पे भी अपडेट कर रहे थे ना हम चीज़ों को, यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ है। तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग है। वी विल हैव टू चेक इट नाउ, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। वापस से आते हैं, हमारा ना एंट्री इज गुड, ठीक है। एंट्री में कोई अब इशू नहीं रहा, ठीक है। बट जब उसने एग्जिट किया है ना, तो इसने चीज़ों को अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है चीज़ों को अपडेट, मैं ये चेक करना चाहूँगा। टोटल 11 ऑर्डर दिखा भी रहा है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, वी गॉट इट, क्या प्रॉब्लम।
देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हमारा ना स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होता है, जैसे ये इंडसइंड बैंक, ठीक है, तो हमारा स्टेटस क्या बनता है, ट्रेडेड। आई थिंक जो स्टेटस बनता है ना वो स्मॉल कैप्स का ट्रेडेड नहीं बनता है, वो लार्ज कैप्स का ट्रेडेड बनता है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये इशू लग रहा है, ठीक है। वंस आई स्टॉप द कोड हियर, ठीक है, मैं कोड को स्टॉप करूंगा, कोड को वापस से रन करूंगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक था ना, उसका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी था वो ये था 421। यहाँ पे चेक करते हैं, इंडसइंड बैंक जो था जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये था ना, यहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया था। जो इंडसइंड बैंक था इसका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो हिट हुआ था 421 पे, ऑर्डर आईडी थी 421। इसका ना आई वांट टू चेक द स्टेटस, इसका एक्चुअली स्टेटस क्या बता रहा है वो करके, ठीक है। अच्छा अभी तो किसी का ऑर्डर ही नहीं ले रहा है, मार्जिन इज टू लेस एज ऑफ नाउ। कोई पोजीशन काटते हैं बड़ी वाली ताकि किसी का ऑर्डर लेना। एक और कोई पोजीशन काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है। अभी है क्या फंड इसके पास, काम करते हैं, सारी पोजीशन हटाता हूँ। ऑर्डर भी सारे हटाता हूँ। ठीक है अभी आ गया ना। ओके तो अभी मैं इसको पूछता हूँ ना कि आप ना मुझे ना ऑर्डर स्टेटस बताओ। ये जो ऑर्डर आईडी है इंडसइंड बैंक वाली ऑर्डर आईडी, करेक्ट। मैं बोलता हूँ कि जो ऑर्डर आईडी है ना वो ये है, ठीक है। इसका ऑर्डर स्टेटस बताओ। वो बोलता है TRADED, ठीक है। और हम किससे चेक कर रहे थे, TRADED। हम छोटा वाला ट्रेडेड से चेक कर रहे थे। ये वाला जो ट्रेडेड है वो स्मॉल कैप्स में है। ये मिस्टेक थी जिसकी वजह से देख रहे फॉल्स। एक्चुअली अब समझना है, इंडसइंड बैंक का ना स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस उसका जो उसका स्टेटस बना है वो बना है TRADED, कैप्स में बना है। मैं पूछता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ है क्या। अगर स्टेटस इसके बराबर है तो मान लेना कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी वो बोलता है कि नहीं आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट नहीं हुआ है क्योंकि आप स्मॉल कैप से कंपेयर कर रहे हो। तो ना कभी उसके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट ही नहीं हुआ। अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर कभी उसके लिए हिट ही नहीं हुआ तो वो फिर आगे की जो ये प्रोसेस करनी थी वो प्रोसेस करेगा ही नहीं। सो वो थी हमारी मिस्टेक। इसको फिक्स करते हैं अब, ठीक है। मैंने इसको कैप्स में डाला। ओके यहाँ तक तो चल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ना इसको थोड़ा ना सिमुलेटेड वे में रन करेंगे, ठीक है। आई विल से pdb.setTrace, थोड़ा pdb लगाते हैं, कोड को रन करूंगा। एग्जिस्टिंग जितनी भी पोजीशंस और जो कहानी है आई क्लोज एवरीथिंग ऑफ। ठीक है सारी चीजें क्लोज हो चुकी हैं। आई विल रन इट अगेन। एल्गो टेस्टिंग पे आ गया मैं।
चेक करो, बाय किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने बाय कर रखा होगा। अकाउंट चेक करते हैं, ऑर्डर पे आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है, ठीक है। अब मैं ना ये एग्जिट वाला सेक्शन चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, कह रहा नहीं अभी हिट नहीं हुआ है। मैं पूछता हूँ कि भैया ये बताओ कि अभी इसका स्टेटस क्या चल रहा है, बोलता है पेंडिंग, ठीक है, तो पेंडिंग है तो हिट नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने इसका ना जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट करूँगा, ठीक है, एल से, ताकि मैं स्टॉप लॉस हिट वाली कंडीशंस को चेक कर पाऊँ, ठीक है। एल से कि अभी 861 पे स्टॉप लॉस लेके जाओ, 0.55 पे या 0.6 पे, ताकि ना स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसका। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया अभी SBI का स्टॉप लॉस हिट, सेल ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब चेक करते हैं, अब मैं पूछता हूँ कि अब स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, अभी इसको बताना चाहिए ट्रू। अगर ट्रू बताएगा तब देन इट इज़ ओके, स्टॉप लॉस हिट अभी बता रहे ट्रू, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट अगर ट्रू बताएगा तो इसके अंदर जाएगा। एग्जिट टाइम पूछता हूँ, ठीक है, ये एग्जिट टाइम है। पूछता हूँ कितने रुपए पे एग्जिट हुआ, वो वाली चीज़ बताओ, क्या बता रहे, चेक करता हूँ। बोलता है 861.55 पे एग्जिट किया है, 861.55 पे एग्जिट किया है, विच इज ओके। 861.55 पे एग्जिट किया है, ओके है, ठीक है। मैं पूछता हूँ PNL बताओ, क्या बता रहा है PNL। वो बोलता है सर आपने 0.09 रुपीज़ का नुकसान किया है। चेक करो यही सत्य है क्या। मैंने 861.40, एक मिनट, सेल माइनस बाय होता है ना, 861.55 माइनस 861.45 विच इज 0.1, वो ये भी राउंड ऑफ करोगे 0.1 पे आ जाएगा, ठीक है। इसको ना राउंड कर लेते हैं, पता है क्योंकि PNL को भी राउंड करना चाहिए ना, वो हमने राउंड नहीं किया अभी तक। L से कि इस पूरी चीज़ को ना आप राउंड कर लो बाय 1 यूनिट। अब मैं पूछता हूँ आप PNL बताओ, बोलता है 0.1 रुपीज़ का आपने नुकसान किया। एक मिनट, फायदा किया हमने, नुकसान नहीं किया है। 45 पे खरीदा है और 55 पे बेचा है, तो एक्चुअली 0.1 का फायदा हो रखा है, ठीक है। सो दैट इज करेक्ट। रिमार्क में जाएगा कि बाई किया है और स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दिस थिंग विल बी ओके। क्या री एंट्री यस के बराबर है? हाँ, री एंट्री यस के बराबर है। तो ये बोलता है ना कि कंप्लीटेड ऑर्डर में ना ये ऐड करो। अभी कंप्लीटेड ऑर्डर्स क्या चल रहे हैं, ब्लैंक चल रहे हैं। मैं बोलता हूँ इसके अंदर आप ये चीज़ ऐड करो, ठीक है, ओके। अच्छा, कंप्लीटेड ऑर्डर्स में ना हम इसको ऐड तो कर रहे हैं, बट हमें एक्सेल में भी तो उसको सेंड करना पड़ेगा ना। तो हमने जैसे ऑर्डर बुक को सेंड किया है वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। आई विल से कि कंप्लीटेड ऑर्डर्स जो भी हैं pandas.data फ्रेम में इनको कन्वर्ट करो, ठीक है। आई विल से कि ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स का डेटा फ्रेम बनेगा, और मैं बोलता हूँ कि इसको ना आप कंप्लीटेड ऑर्डर वाली शीट में भेजो। कौन सी शीट के साथ काम कर रहे हैं हम अभी? अच्छा, शीट 1 के साथ काम कर रहे हैं ना, विच इज़ ये। इसको शीट 1 नहीं लिखते हैं, इसको ना लाइव ट्रेडिंग शीट बोलते हैं, ठीक है।
लाइव ट्रेडिंग, और ये इसको लिखते हैं कंप्लीटेड ऑर्डर। ठीक नहीं लग रहा ना ये है लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, शीट की जगह एल से ये जाएगा लाइव ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, और एक दूसरी और बनाएंगे, इसका नाम देंगे कंप्लीटेड ऑर्डर्स। ठीक है, शीट का नाम है कंप्लीटेड ऑर्डर, एंड एल से कि कंप्लीटेड ऑर्डर्स के A1 के अंदर ये चीज भेजो। ठीक है, अब एक बार ना दोनों को चेक करते हैं। आई विल से कि ये है मेरी लाइव ट्रेडिंग की शीट, वो बोलता है ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम निकालो, बोलता है ये है ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम, विच इज़ ओके। मैं बोलता हूँ A1 के अंदर इसको भेज दो, A1 के अंदर भेजा तो SBI का जो हमने लिया था, अच्छा ये वो आने लगा। ठीक है, थोड़ा तो टाइम लगा हमें करने के लिए, बट अभी आने लगा। देख रहे हो, PNL आ गया, रिमार्क भी आ गया, और एग्जिट प्राइस भी आ गया, एग्जिट टाइम भी आ गया, तो पूरा बन गया। पूरा पेपर ट्रेडिंग जैसे परफेक्ट होता है ना, वैसे ही हो गया है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कंप्लीटेड ऑर्डर्स भी ढूंढो, तो बोलता है ये है सर आपके कंप्लीटेड ऑर्डर्स। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि कंप्लीटेड ऑर्डर्स का डेटा फ्रेम भी उसमें भेज देना। कंप्लीटेड ऑर्डर्स, देखो गड़बड़ पता चल गई ना। इसका नाम भी कंप्लीटेड ऑर्डर रखा है और इसका नाम भी कंप्लीटेड ऑर्डर रखा है। इसका नाम ना कंप्लीटेड ऑर्डर शीट रखना चाहिए, ठीक है ना। ये आ गया कंप्लीटेड ऑर्डर शीट, कंप्लीटेड ऑर्डर शीट। ठीक है, और कंप्लीटेड ऑर्डर को ब्लैंक रखते हैं। फाइल से कंप्लीटेड ऑर्डर शीट है मेरे पास। ठीक है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स का डेटा फ्रेम निकालो। ठीक है, ये डेटा फ्रेम आ गया, जो SBI में अभी एग्जिट हुआ है वो है वो। और मैं बोलता हूँ कि आप कंप्लीटेड ऑर्डर शीट में जाओ और A1 में कंप्लीटेड ऑर्डर का डाटा फ्रेम भेज दो, ऐसा करके बोल रहा हूँ। ये भेजेगा। अगर मैं कंप्लीटेड ऑर्डर में जाऊँगा तो ठीक है, तो जो ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, जिसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा, वो मेरा सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो इट इज़ डन। ये वाला सेक्शन पूरा हो गया फिर। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, इसको वापस चलाते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट तो हम अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैंने कंप्लीटेड ऑर्डर्स के अंदर ये करंट अगर ऑर्डर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज गुड। देन आई विल से कि अब टारगेट हिट, अब इस बार ना टारगेट हिट को सिमुलेट करेंगे। ठीक है, हम ये मानेंगे ना कि टारगेट हिट हो गया है। अगर हिट होने के बाद चलता है क्या अच्छे से, हम ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, टारगेट हिट होने के बाद चीजें ठीक चलनी चाहिए हमारी। तो बन रहा है, टाइम लगता है पर हो जाएगा। नहीं, और डेफिनेटली जब आप अपने एल्गो करोगे, आपको बहुत ढेर सारी परेशानियां आएंगी। ठीक है, पर हम इसको साथ में करेंगे। ठीक है,
तो जो भी परेशानी आती है अभी आप ना मेड फॉर ट्रेड पे आप पोस्ट करना, ठीक है। अभी क्योंकि ना सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब बैक टू बैक, मतलब मैं भी 9 से लेके पूरा 6 बजे तक बैक टू बैक वीडियोज़ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई मच ऑन दी कम्युनिटी, नहीं, बट वंस आई विल बी फ्री तो फिर आई विल स्टार्ट रिप्लाइंग इट अगेन, ठीक है। अभी के लिए आई एम थोड़ा टाइड अप इन मेकिंग दी वीडियो, तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट वंस आई एम फ्री आई विल बी बैक ऑन दी कम्युनिटी, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो अब मैं बोलता हूँ ना कि कुछ तो मेरा एक ऑर्डर गया होगा, ठीक है। SBI का मेरा एक ऑर्डर गया होगा, चेक करते हैं। SBI का एक ऑर्डर जाना चाहिए। एक मिनट है, कैंसिल क्यों रखा है? अच्छा, मैंने कैंसिल किया था क्या? वापस रन करता हूँ इसको। ठीक है, कहाँ कोई PDB ऊपर लगा है क्या? लाइन नंबर 118 पे PDB लगा है ना, 118 इज लाइक इधर, तो मेरा ऑर्डर भी जाना चाहिए मेन, ठीक है। एक मेरा मेन ऑर्डर गया, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर गया, ठीक है। दिस थिंग इज ओके। मैं बोलता हूँ ना कि आई विल से कि ना मेरा टारगेट हिट हो चुका है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लूँगा, ठीक है। आखिरकार क्या है, मेरा जो कैंडल का क्लोज है वो टारगेट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये है ना मेरा टारगेट हिट की कंडीशन, ये है मेरे टारगेट हिट की कंडीशन। तो ऑब्वियसली अभी जो क्लोज है वो 62 पे है, वो 64 से ऊपर नहीं है, तो टारगेट तो भी हिट नहीं हुआ है, बट मैं एज्यूम करूंगा कि ठीक है, टारगेट हिट मेरे ट्रू मान लूंगा मैं, ठीक है। आई विल से कि टारगेट हिट को ना एल से कि ये ट्रू है। अगर टारगेट हिट हो गया है तो पहले तो ना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल होगा, मतलब कि पहले तो ये वाला ऑर्डर जो है ये कैंसिल होगा, या फिर हम पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और फिर कैंसिल कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैंने स्क्वायर ऑफ करूँगा। मैं बोलता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको मैंने खरीदा था, करेक्ट, अगर उसको मैं सेल ऑर्डर दे दूँ तो स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा, नहीं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि ना आप स्क्वायर ऑफ कर लो बाय ऑर्डर को, एंटर, चेक करते हैं स्क्वायर ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है। पोजीशंस में देखता हूँ वापस आके, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर था वो स्क्वायर ऑफ हो गया, ठीक है। आई विल कम टू ऑर्डर्स नाउ। अब जो इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना जो पेंडिंग में है, अब मुझे ये कैंसिल करना है, तो मैं बोलता हूँ इसको कैंसिल करो, बोलता है कैंसिल्ड, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये भी कैंसिल्ड हो चुका है, इसका जो स्टेटस है वो कैंसिल्ड है, ठीक है। तो दोनों ऑर्डर कैंसिल हो गए। अब मैं बोलूँगा कि इसका एग्जिट टाइम बताओ, ठीक है, इसका एग्जिट प्राइस बताओ, ये भी ठीक है, इसका PNL बताओ, चेक करो PNL क्या आएगा, -0.65 दिखा रहा है, ठीक है। ओके, करते हैं, सेल माइनस बाय प्राइस होता है ना आपका, तो मैंने 862.55 पर 862.55 पर उसको सेल किया, एग्जिट, ठीक है, यही है ना, ये एग्जिट किया 862.55 पे जो सक्सेस हुआ था, और जो मैंने पोजीशन बाय करी थी वो मैंने 863.2 पे बाय करी थी, नहीं, -863.2 पे बाय करी थी, तो मेरा 65 पैसे का नुकसान हो रखा है, करेक्ट, ऐसा वो बोल रहा है। अभी ऑब्वियसली हम ना एक क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो 65 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, करेक्ट, बट जब आप अपना मेन एल्गो बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ठीक है 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, या फिर 6,000 का नुकसान हुआ है, या 9,000 का प्रॉफिट हुआ है, 12,000 का नुकसान हुआ है, तब आपको ना वो रियल नंबर्स पता चलेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखे, हम 10 पैसा 20 पैसा के साथ खेलेंगे, कुछ टाइम तो खेलेंगे जब तक चीज़ें बन नहीं जाती हैं, ठीक है। ओके, तो PNL इज गुड, मैं बोल दूंगा कि प्रॉफिट हिट हुआ है, री एंट्री अगर यस करी है, कंप्लीटेड ऑर्डर्स में ना पहले ये ऑर्डर डालो, ठीक है, और ऑर्डर बुक को नन करो।
अब वापस से ऊपर आते हैं, क्योंकि लूप जब इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेगा तो एल्गो कहाँ जाएगा, एल्गो ऊपर जाएगा ना, फॉर के पास वापस आएगा, भेजेगा, ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम निकालेगा, ठीक है। जो इसने यहाँ पे ऑर्डर लिया था उसको वो हटाएगा पहले तो, ठीक है। थोड़ी देर में ना चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और इसको ब्लैंक करेगा, ठीक है। और कंप्लीटेड के अंदर ये 65 पैसे वाला उसको डाटा सेंड करना चाहिए। तो कंप्लीटेड ऑर्डर्स डेटा फ्रेम में 65 पैसे वाला ऑर्डर हमारा जाएगा। चेक करते हैं, आ गया -65 पैसे वाला अपडेट हो गया। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो वर्किंग नाउ। तो अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, चल रहा है। थोड़ा सा ना इसको ब्लैंक करेंगे। मैं बोलूँगा ना B2 से लेके आप 100 से ज़्यादा तो स्क्रिप्ट रेड नहीं करोगे ना एक टाइम पे। तो आई विल से B2 से लेके Z100 तक सब ब्लैंक कर दो। B2 से Z100 तक सब ब्लैंक करो, ठीक है। सो आई विल से कि जो लाइव ट्रेडिंग शीट है मेरे पास, डॉट रेंज B2 से लेके Z100 तक की जो वैल्यू है वो हो जानी चाहिए नन। जब भी एल्गो स्टार्ट होगा ना ये सब हट जाएगा। एंटर करूंगा तो देखना ये सब गायब हो जाएगा। हो गया गायब। तो हमेशा हमें वो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही कर लेगा, ठीक है। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। सारे पीडीबी एक बार हटा देता हूँ मैं। नहीं, पीडीबी को ना रखना, क्योंकि अभी पता चला आज एरर नहीं आया, पर कुछ टाइम के बाद कोई बहुत ही एच केस का एरर आया तो वी शुड बी एबल टू मैनेज नहीं। तो पीडीबी में सब में रखूँगा। अभी कोई भी गलती होगी तो एरर मेरा मतलब कोड रुकेगा मेरा। सारी चीज़ें क्लोज करता हूँ। कोई पोजीशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। रन करते हैं इसको, algotesting.py।